गोरखपुरिया भौजी और चंदा भाभी में फिर से जंग जारी हो गया है। कुछ जो ऑडियो वायरल हुआ था, फिर से वो ऑडियो सुनाया जा रहा है और सभी के सामने पेश किया जा रहा है कि आप लोग ध्यान से सुनिए। अगर कान में कुछ ऐसा पड़ा हो तो उसको निकाल कर आप लोग ध्यान से सुनिए कि किसका ये आवाज़ है, कि एडिटिंग किया गया है, कि क्या किया गया है। तो आप लोग सभी लोग उसको ध्यान से सुनिए, इसलिए बार बार वो ऑडियो लगाया जा रहा है चंदा भाभी के वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, मैं बता दूँ कि चंदा भाभी का वीडियो आया है जो कि बहुत गुस्से में है। कह रही हैं कि मैं और किसी को क्यों नहीं गाली दे रही हूँ, मेरे साथ जो बुरा कर रहा है मैं उसी को गाली दूँगी। तो और सारे लोग वीडियो बना रहे हैं उनके बारे में कि गालियाँ मत दीजिए। तो कहीं ना कहीं चंदा भाभी आप बुरा न मानिएगा, जो कि सोशल मीडिया पर आप गाली दे रहे हो। आप ये फ़ोन पर उनका नंबर ज़रूर होगा, फ़ोन पर भी आप ये गाली गलौज उनके पर्सनल जाकर, चाहे पर्सनल उनसे फ़ोन पर भी ये बातें कर सकते हो, चाहे गाली दो चाहे ये सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पर सभी लोग वीडियो देखते हैं, बच्चे बूढ़े सभी लोग देखते हैं। ये इसका कितना गंदा असर पड़ रहा है। तो इसलिए आपको मना किया जा रहा है कि आप क्यों गाली दे रही हो। आपको गाली देना है तो उनके घर चले जाइए ना, अपनी पर्सनली दुश्मनी जो है उनसे निकालिए, चाहे उनसे फ़ोन पर वार्ता करिए। वीडियो में आप सोशल मीडिया पर लाओगे तो ये बहुत ही गलत तरीके से किया जा रहा है। जो आप गंदी गंदी गालियाँ बरसा रहे हो, चाहे गोरखपुरिया भौजी जो आप कह रही हैं कि उनके जो बेटे द्वारा 2 महीना पहले हमको गालियाँ दी जा रही थी। तो ये दोनों तरफ से मैं बात कर रही हूँ, किसी को भी इस तरीके से नहीं। वो जो अग्नि वगैरह सब और आपसे जो कंट्रोवर्सी हो रही थी, तो दोनों तरफ से ना आप मान रही थी ना वो मान रहा था लड़का। और उसका जवाब वो तो मतलब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा था। आप कौन सी समझदार थी? अगर वो लड़का दे रहा है तो आप उसको अच्छी तरीके से समझा सकती थी, चाहे पर्सनली गोरखपुरिया को फ़ोन करके ये बात को आप समझा सकती थी कि उसको मना। हालांकि गोरखपुरिया भौजी मना कर रही थी कि तुम गाली मत दो ना, इस तरीके से वीडियो लाओ। तो वो लड़का मान गया था, फिर भी आप नहीं मान रही थी, आप लगातार गाली दे रहे थे। इसीलिए सारे लोग वीडियो बना रहे हैं कि कहीं ना कहीं सभी को ये बुरा लग रहा है, बहुत ख़राब लग रहा है। जो आप गाली दे रहे हो एकदम क्रोधित होकर, आपके पति का बात नहीं करते। आपके पति बहुत अच्छे, उनका बोली विचार हर चीज़ उनका अच्छा लगता है। उनके आवाज़ में भी ज़रा सा भी कर्कशता नहीं है। आप बोलती हो तो एकदम दिलो दिमाग पर झटके से लगता है। तो यही मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपको मानते हैं कि वो स्ट्राइक दी है, स्ट्राइक गालियों के वजह से वो स्ट्राइक दी है, चाहे आपको इतना बड़ा आप कह रही हैं मेरा 5 महीने का जो भी पैसा आने वाला था वो बहुत बड़ा ना, चैनल तो बच गया है लेकिन नुकसान हुआ है। नुकसान का भरपाई कौन करेगा? ठीक, मानते हैं तो उस चीज़ को आप फ़ोन द्वारा उनसे बात करिए कि इसका भरपाई कौन करेगा, न कि आप वीडियो के द्वारा आप इस तरीके से नहीं कर सकती हैं। न गाली आप कहती हैं ना, आप कह रही हैं ना कि मैं गोरखपुरिया को छोड़कर किसको गाली दे रही हूँ। मानते हैं कि आप किसी को नहीं गाली दे रही हैं, उसी के बेटे को गाली दे रही हैं, चाहे उसको गाली दे रही हैं, चाहे उसके जिसको भी गाली दे रही हैं, करिएवा करके ऐसे कुछ कर रही हैं। लेकिन अभी गोरखपुरिया किसी को गाली नहीं दे रही है, वो अपने वीडियो पर ध्यान दे रही है। चाहे वो किसी मुद्दा को लेकर वीडियो बना रही है, चाहे बेटी का जो फर्जी शादी का वो वीडियो बना रही है, व्यूज़ के लिए कर रही है, तो उस चीज़ को लेकर आप तर्क वितर्क कर सकती हैं, न कि गाली दे सकती हैं। तो इसी गाली को लेकर सारे लोग आपको बोल रहे हैं, तो आप बुरा मान रही हैं कि सभी लोग कह रहे हैं कि मैं ही गाली दे रही हूँ। तो सचमुच में आप गाली दे रहे हो। बात को समझने की कोशिश करो। ये सोशल मीडिया है, हर घर में वीडियो देखी जाती है आपकी, और ख़ास तर से जो जब कंट्रोवर्सी होता है तो और लोग देखते हैं। कुछ लोग उसमें कमेंट करके आग भड़काने का काम करते हैं। कुछ लोग आपके तरफ आपके जो फॉलोअर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, उधर जाकर भड़का रहे हैं, उधर गालियां दे रहे हैं, चाहे उधर के कुछ व्यूअर्स आपके कमेंट में आकर। ये बहुत बुरी बात है। आप लोग अपनी अपनी बातों को फ़ोन द्वारा समझ सकती हैं, कह सकती हैं, न कि
वीडियो द्वारा। अगर वीडियो में गाली पड़ेगा तो सभी लोग आपको, अभी तो तत्काल में आप ही गाली दे रहे हो, बाकी तो कोई नहीं दे रहा है। मानते हैं कि वो उसी का आवाज़ है, थोड़ी देर के लिए मानते हैं, चाहे हो सकता है कि उसी का आवाज़ हो, तो वो साफ साफ कह दे रही है कि अगर कोई मुझे गाली देगा तो मैं स्ट्राइक दूंगी। और जो भी ऑडियो आप ला रही हैं अपने वीडियो में, कई बार सुनाया जा रहा है, तो आप ये चीज़ सुनाइए, मानते हैं कि ये चीज़ सुना सकते हैं, लेकिन गाली मत दीजिए। और आपका रौद्र रूप देखकर इतना खराब लगता है कि उस मुंह से जो आप लोग डांस करती हैं, चाहे गाना गाती हैं, वो चीज़ अच्छा लगता है ना कि गाली गलौज। चाहे गोरखपुरिया दे रही हो, उसको भी मैं कह रही हूँ, अगर गाली दे रही है तो, नहीं तो आपका तो साक्षात दिखाई दे रहा है। तो 2 महीने का बात आप ला रही हैं कि 2 महीने पहले जो उनके बेटे जो गालियाँ दे रहे थे, तो उसमें कोई कम नहीं था, ना आप कम थी ना वो कम थे। मैं दोनों तरफ से बात कर रही हूँ, मैं एक तरफा बात नहीं कर रही हूँ। और आज के बाद आप गाली वाला वीडियो न लाइएगा और सुधर जाइए, नहीं तो ये वीडियो सभी लोग देखते हैं। आपके लिए बार बार वीडियो बनाएंगे लोग, गाली जो दे रही हैं आपके लिए बार बार वीडियो लेकर आएंगे लोग, और आपको बुरा लगेगा तो आप खुद ही अपने को संभाल लीजिए, गाली मत दीजिए। पर्सनली उसको फ़ोन करिए, अपने मामले को हल करिए। जितना भी आपका नुकसान हुआ है वो आप भरपाई के लिए उसको फ़ोन करके ये बात कह सकती हैं, ना कि वीडियो में। वीडियो तो हर कोई देखेगा ना, आपके पर्सनल झगड़े को इस सोशल मीडिया पर सारे लोग देख रहे हैं, किसका क्या गलती है। अगर कोई गलत भी होता है और चिल्लाता है, चीखता है, तो अगर जो गलत है अगर वो चुप रहता है, और जो गलत नहीं है चीखता चिल्लाता है, तो चीखने चिल्लाने वाले की तरफ उंगली जल्दी उठती है। मानते हैं कि आपके साथ बुरा हुआ है। और जो ये मालती चौहान और जो विष्णु को लेकर जो वीडियो बन रहे थे, सब उसी बीच का दौरान का ये सारा मामला है। बाकी सब कुछ ठीक था। और कुछ दिन पहले चटाई बिछाकर, जो मालती चौहान के घर चटाई बिछाकर आप लोग गालियाँ बरसा रहे थे, इधर से भी गालियाँ बरस रही थी, उधर से तो अकेले ही पड़ गई थी, बाकी तो उधर से झुंड का झुंड, उसमें बहुत सारे यूट्यूबर थे। मतलब किसका मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन उसमें आप भी शामिल थी। याद आया कि नहीं आया? हम लोग सोशल मीडिया पर हैं तो बहुत दिनों से आप सभी का वीडियो देख रहे हैं। तो यही मैं सभी से कहना चाहती हूँ दोस्तों, कि गाली से बात नहीं हो सकता है। जितना बात करने से और तर्क वितर्क करने से बात को कंट्रोल किया जा सकता है, गाली गलौज से बात और आगे बढ़ेगी। आप इधर से गाली बरसाएंगी, उधर से वो तो नहीं बरसाएगी, लेकिन उसके जितने लघु बच्चू हैं वो भी गाली देंगे, तो क्या फ़ायदा है? कुछ मिल रहा है गाली गलौज से? क्या आपके चैनल का भरपाई हो पाएगा गाली देने से? अगर हो पाएगा तो गाली दीजिए, बेशक गाली दीजिए। और सभी को आप जो कह रही हैं कि सारे लोग उसके चापलूस हुए हैं, कोई चापलूस नहीं है। जो जहाँ गलत होता है वहाँ पर उसके लिए वीडियो बनता है। रिएक्शन वाला खास करके यही करते हैं कि जो जहाँ गलत होता है उसके लिए, अगर प्रिया गलत रहेगी उसके लिए वीडियो बनेगा। मानते हैं कि वो तो उसी समय से दुश्मनी है विष्णु राज से उसका। जब चटाई पर बिछाकर जो गाली गलौज हो रहा था, उसी समय से वो विष्णु राज से, लेकिन मालती चौहान खुद उनके घर चलकर आई और पैर छूकर उससे कही कि दीदी मुझे बचा लीजिए। मालती चौहान खुद आई थी ना। तो लोग क्यों कमेंट में कह रहे हैं कि मालती चौहान की मौत गोरखपुरिया की वजह से हुई? वो तो बुलाने गई नहीं थी, कि मालती को बुलाने गई थी। वो तो तभी से दूर रह रही, वो भी पब्लिक से पूछी थी वो कि अगर मालती चौहान इस तरीके से मुझे गुहार लगा रही है तो मुझे करना क्या चाहिए। सारे पब्लिक कमेंट कर कर ये बोले थे कि गोरखपुरिया भौजी आप मालती को बचा लीजिए। और मालती बार बार कहती थी कि अगर मुझे कुछ होता है, अगर मैं इस दुनिया से जाती हूँ, चाहे मेरे साथ कुछ गलत होता है, तो उसका सारा दोषी मेरे पति यानी कि विष्णु राज होंगे। बार बार वीडियो में कह रही थी। तो ये कमेंट करने वाले क्यों ऐसा कर रहे हैं कि गोरखपुरिया की वजह से मालती चली गई? अरे मालती चौहान के बीच में गोरखपुरिया आई कहाँ?
वो तो खुद मालती चौहान वहाँ पहले अर्जुन को भेजती है, फिर अपने जाती है उसको निरहू को लेकर। सारे लोग के सामने वीडियो है कि नहीं है? शुरू से ही मामला सारे लोग देख रहे हैं। तो बीच में गोरखपुरिया दोषी कहाँ? मैं गोरखपुरिया का पक्ष नहीं ले रही हूँ, लेकिन जहाँ जो जैसा है उसके लिए मैं ये बात कर रही हूँ। तो सारे लोग देखे हैं ना, फिर वो क्यों उसकी मौत का जिम्मेदार है? उसकी मौत का जिम्मेदार तो वो है नहीं। तो सभी लोग से यही निवेदन है कि गाली गलौज बंद करिए। चाहे जो भी दे रहा है, आप दे रही हैं तो बहुत गंदे तरीके से आप गाली देती हो। रानी तो पता ना, उसका पति मर जाए तो ये हो जाए तो वो हो जाए। अरे ऐसे शब्द कैसे निकालते हो आप लोग? क्या आपके संस्कार में यही आप मानते हैं कि आप कहते हैं मैं भी किसी की बेटी हूँ? तो जब आप बेटी हो तो किसी की अगर बेटी हुई है तो उस पर क्यों हंसना है कि बेटा का मुंह तुम नहीं देखोगी? आप ही का भाषा है ना, आपका ही भाषा है कि तुम बेटा का मुंह नहीं देखोगी। अगर उसके घर में कोई चिराग आया है, उसको थोड़ी सी खुशी मिल रही है, तो थोड़ी सी खुशी में खुश रहने दो ना, क्यों उस पर ट्रोल करना है? आपके चैनल के साथ गलत हुआ है, मानते हैं कि उसने गलत किया है, आवाज़ उसका ही लग रहा है। अब क्लियर तो हम नहीं कह सकते हैं कि एडिटिंग की वजह से हुआ है कि क्या हुआ है। तो जो भी आप ऑडियो लेकर आ रही हैं, सारी पब्लिक सुन रही है, तो इसमें गाली गलौज न देकर आप ये मामला फ़ोन द्वारा भी सलटा सकती हैं। और वो तो क्लियर कह चुकी है कि जो मुझे गाली देगा मैं उसको स्ट्राइक दूँगी। रही और लोगों की स्ट्राइक की बात, तो कुछ न कुछ मामला होगा, उसके बारे में मैं नहीं कर सकती। तो चलिए दोस्तों, और मैं वीडियो का एंड यहीं पर करूँगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।